क्या बेटा पढ़ाई हो रही है? ये देखिए जेईई मेन के पर्पज से ये क्वेश्चन है कि P and Q lie on hyperbola x square minus y square is equal to 4 such that area of isosceles triangle PQR is 4 square units. PR is equal to QR and R is 0 2. That is the coordinate of R is 0 2. Then the y coordinate of P may lie in the interval. ये है बेटा। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब करना हो सबसे पहले फिगर बनाने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक ना। ये देखिए ये आपका हाइपरबोला है, ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। ये आपका ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया। R क्या है? 0 2 है। PR इज इक्वल टू QR है। ये दोनों बेटा इक्वल होने के कारण आपका PQ जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये XY है तो ये होगा -XY। ये मान लेते हैं हम, ठीक ना। एक और फिगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ये R 0 2, ये P, ये Q, वही बात XY, यहाँ -XY है, ये आपका M है, ये O है, ठीक है। दो फिगर हमने इसलिए कंस्ट्रक्ट किया ताकि ये जो R है, ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन के ऊपर भी हो सकता है और R जो है नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम PQR की बात हम करेंगे तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस यानी PQ इंटू हाइट यानी RM, सही है। तो हो जाएगा हाफ इंटू PQ, यह लेंथ यहाँ से लगे यहाँ तक लेंथ, यह वैल्यू x, ये वैल्यू -x, दोनों सम 2x। 2x इंटू ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? y है, ये क्या है? 2 है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 - y और 1y2 इंटू 2x इंटू यहाँ हो जाएगा y -2 यहाँ पर, या y इंटू यहाँ से यहाँ तक y है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो आपका जो है दिस इज इक्वल टू क्या है? 4 है, गिवन है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसे हम स्क्वायर कर दें, ये दो इक्वेशन बन रहा है, अगर स्क्वायर कर दें तो दोनों बीमारी खत्म हो जाएगी एक ही बार में। कैसे खत्म हो जाएगी? क्योंकि 2 - y का स्क्वायर करेंगे वही होगा, y - 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी वही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर कर देते हैं, दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ से लिख दो, क्या लिख देंगे? implies that y square plus 4, 2 - y का स्क्वायर 4 -4y plus y square is equal to 16। ऐसा लिखने से हमको ये फायदा हुआ कि y की ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए तो 4y स्क्वायर -4y³ प्लस y⁴ प्लस 16 -16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 16। 16 और 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया y⁴ -4y³ एक हो जाएगा 8y स्क्वायर -16y इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? y³ -4y स्क्वायर प्लस 8y -16 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से एक बार y की वैल्यू 0 हो गई, एक बार y³ -4y स्क्वायर प्लस 8y -16 इक्वल 0 होगा। यहाँ से बेटा जो y की वैल्यू जो 0 हुई, अगर फिगर से देखेंगे y की वैल्यू 0 अगर हो जाएगी तो फिगर हमारा ऐसे बन जाएंगे, यहाँ देख लीजिए, यानी ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा P, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? x0 आइए -x0 आइए आपका 0, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ बात को? लेकिन y की वैल्यू 0 से
हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्या है, y बिलोंग्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5, इसमें जीरो तो बिलोंग करेगा नहीं। मतलब y की जो अदर वैल्यू जो निकलेगी जीरो के अलावा, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो इसे सॉल्व करेंगे तब मिलेगा। ठीक है, यह देख रहे हैं, यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है इसको हम मान लेते हैं एफ वाई। क्या मान लें, इसको एफ वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करते हैं हम कि एफ डैश वाई निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस। यह जो हो गया यह है क्वाड्रेटिक। क्या है आपका, क्वाड्रेटिक। अब इसका हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने से पहले अगर इसका डी अगर ध्यान दें एक बार, तो माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, यानी क्या होगा 64 माइनस 8 4 जा 32 इंटू 3 96 लेस देन 0। अगर एक किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। मतलब आइदर पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। तो आपका ये देखना है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, यानी स्क्वायर जो टर्म है इसका जो पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब एफ डैश वाई जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, यानी फॉर एवरी रियल नंबर रियल वैल्यूज ऑफ वाई एफ डैश वाई विल बी पॉजिटिव। एफ डैश वाई पॉजिटिव मीन्स एफ वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी एफ वाई इंक्रीजिंग फंक्शन, यह जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्यूबिक इक्वेशन है, अगर वह इंक्रीजिंग है इसका मतलब उसका क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा। क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, हमें सोल्यूशन तो फाइंड करना नहीं है, हमें देखना है कि वह जो सोल्यूशन होगा वह सोल्यूशन किस इंटरवल में होगा। ठीक है, यहां से अगर हम F3 बेटा अगर निकालते हैं तो F3 कैसे निकलेगा, 3 क्यूब यानी 27, 4 इंटू 3 स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 36, 8 इंटू 3 24 माइनस 16। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू सम कर दें आपका तो 51 माइनस ये अगर सम कर देते हैं तो 52, ये क्या हो तो निगेटिव हो जाएगा। F4 की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्यूब यानी 64, ये भी 4 क्यूब हो जाएगा 64 हो गया। ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, ये ग्रेटर देन 0। हम देख रहे हैं कि F3 ग्रेटर देन 0 है और F3 लेस देन 0 है, F4 जो है ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या हुआ, अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो ऐसे, तो यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 4 है, 3 पर ये निगेटिव है, नीचे वैल्यू आएगी, 4 पर वैल्यू यहाँ आएगी। अब यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं कट करेगा ना, मतलब जो सोल्यूशन होगा कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच को लाई करेगा, 3 और 4 के बीच लाई करेगा, माने आंसर हमारा क्या होगा ये। ठीक है, समझ गए बात को। आप सोच रहे होंगे क्यों डायरेक्ट यही हमने क्यों चेक किया, एक्चुअल में आपको चेक करना है तो F1 भी निकालना है, F2 भी निकालना है। F1 निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, F2 निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, F3 निकालेंगे तब भी निगेटिव आएगा। ठीक है, F4 निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, F5 निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। समझ गए बात को, ये हम पहले जानते थे, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो बच्चे सोचने लगे सर अचानक कैसे जान गए, अचानक नहीं जान गए, समझ बात को ना। पहली बार जब करेंगे चेक करना होगा, F1 निकालिए फिर F2 निकालिए, अगर F1 निगेटिव है F2 पॉजिटिव है कोई टेंशन नहीं है, मतलब 1 और 2 के बीच हो जाएगा। अगर मान लो कि दोनों नेगेटिव है, F3 पॉजिटिव है तो 2 और 3 के बीच लाई करता है, लेकिन यहाँ का F1 भी निगेटिव F2 भी निगेटिव F3 भी निगेटिव, F4 पॉजिटिव है यानी 3 और 4 के बीच लाई करेगा। फिर 5 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 पॉजिटिव आना ही आना है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ते हुए क्रम में। समझ गए बात को, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में हो जाएंगे, जब देख लेंगे तब वहां पर दिमाग काम करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पूरे पेशेंस से क्वेश्चन करना है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।